थंगालन एक तमिल फिल्म है जिसे रंजीत ने निर्देशित किया है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में सेट की गई है। यह कहानी एक आदिवासी अभिनेता चियान विक्रम द्वारा निभाई गई है। संघर्ष और कोलार गोल्डफील्ड्स में सोने की खोज के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में उत्पीड़न, जीवित रहने और राजनीति की जटिलताओं को दिखाया गया है, जिसमें पौराणिक तत्वों का भी मिश्रण है। विक्रम का प्रदर्शन फिल्म का मुख्य आकर्षण है, जिसमें उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। मालविका मोहनन और पार्वती थिरुबोथु ने भी फिल्म में प्रभावशाली भूमिकाएं निभाई हैं, जिससे कहानी को गहराई मिलती है। जीवी प्रकाश कुमार का संगीत विशेष रूप से फिल्म के माहौल को और भी प्रभावशाली बनाता है। रंजीत द्वारा निर्देशित और अभिनेता चियान विक्रम के शानदार अभिनय से सजी यह फिल्म इतिहास की गहराई में जाकर सत्य को उजागर करती है। भारत का इतिहास सिंधु सभ्यता में छिपा हुआ है। यह सभ्यता बाद में नागों की संस्कृति में बदल गई और यही नागलोक भारत का वास्तविक रूप है। इस देश को बुद्ध के विचारों की अनमोल धरोहर प्राप्त हुई। सिंधु सभ्यता से लेकर तथागत गौतम बुद्ध तक 27 बुद्ध इस धरती पर आए और अंतिम 28वें बुद्ध सिद्धार्थ गौतम पूरी दुनिया पर अपने विचारों का प्रभाव डाल चुके हैं। उस समय बुद्ध के विचारों की रक्षा करने वाली और उन्हें आगे बढ़ाने वाली स्त्रियां थीं, जिन्हें नागनिका कहा जाता था। थंगलान फिल्म में नागनिका का प्रभाव प्रमुखता से दिखाया गया है। यह फिल्म इस बात पर केंद्रित है कि किस प्रकार नागनिका बुद्ध के विचारों की रक्षा करती हैं। उस समय के ब्राह्मण और पुरोहित बुद्ध के विचारों को समाप्त करने के लिए क्षत्रियों का उपयोग करते थे और इस संघर्ष को फिल्म में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। इसका मतलब यह है कि बुद्ध की विचारधारा को नष्ट करने के लिए ब्राह्मण विचारधारा काम कर रही है और इस संघर्ष की झलक बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों में भी मिलती है। सोने के खजानों की खोज बुद्ध के विचारों के खजानों को संरक्षित करने का प्रतीक है, जिसे नागनिका बचाने का प्रयास करती है। भारत के इतिहास में स्त्रियां रक्षक के रूप में महान नायिकाएं रही हैं और यह फिल्म भी इस परंपरा को उजागर करती है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत स्त्रियों को गुलाम बनाया गया और उनका गौरवशाली इतिहास छिपा दिया गया। थंगलान फिल्म को समझने के लिए हमें सिंधु सभ्यता से लेकर सम्राट अशोक और आज के समय तक का इतिहास समझना होगा। फिल्म में बुद्ध से संबंधित विभिन्न दृश्य और कथाएं हैं, जो उस समय की धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों को दर्शाती है। फिल्म में बुद्ध की मूर्तियों का विध्वंस प्रमुखता से दिखाया गया है कि कैसे ब्राह्मणवादी ताकतें और उनके समर्थक बुद्ध की मूर्तियों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। यह उस समय के संघर्ष को दर्शाता है जब बौद्ध धर्म और उसकी शिक्षाओं को समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे थे। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि कैसे नागवंशीय समुदाय और अन्य समर्थक बुद्ध की शिक्षाओं और उनके प्रतीकों की रक्षा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसमें बुद्ध के विचारों को संरक्षित करने के प्रयासों को प्रमुखता से रखा गया है। नागनिका का प्रभाव, जैसा कि पहले बताया गया, फिल्म में नागनिका बुद्ध की शिक्षाओं की रक्षक का उल्लेख है, जो उस समय बुद्ध की विचारधारा को बचाने के लिए संघर्ष करती है। यह उस समय की महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को भी दर्शाता है, जिन्होंने बुद्ध के विचारों को संरक्षित किया। फिल्म में धार्मिक संघर्ष और सामाजिक अन्याय को दिखाया गया है कि कैसे उस समय के ब्राह्मणवादी विचारधारा ने बुद्ध के विचारों और उनके अनुयायियों को दबाने की कोशिश की। यह फिल्म उस समय के सामाजिक और धार्मिक संघर्ष को भी दर्शाती है, जो बुद्ध के विचारों और उनकी शिक्षाओं के खिलाफ था। कुल मिलाकर फिल्म में बुद्ध से संबंधित कई महत्वपूर्ण तत्वों को दर्शाया गया है, जो उस समय के सामाजिक और धार्मिक संघर्षों को उजागर करते हैं। भारतीय फिल्मों में बुद्ध दिखना किसी क्रांति से कम नहीं है। भारतीय इतिहास में पहली बार बुद्ध को दर्शाने का साहस रंजीत कर रहे हैं।